जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, है ना। तो आज मैं कोई क्लास लेने नहीं आया हूँ आप लोग के सामने, बस आप लोग को एक निर्देश देने आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि कितने बच्चे जो हैं एग्ज़ाम जो है कि आपका नज़दीक आ चुका है और कितने बच्चे जो हैं ये सोच सोच करके तो यहाँ पहुँच ही गए, है ना। कितने बच्चे ऐसा होंगे जो ये सोचे होंगे कि अच्छा अभी नहीं, ये दीपावली खत्म हो जाएगी तब जाकर के हम जो है कि बढ़िया से तैयारी करेंगे एकदम सज धज के। कितने बच्चे एकदम दशहरा के इंतजार करते होंगे कि दशहरा अगर खत्म हो जाए उसके बाद तो एकदम हम किसी से न बात करना है, न तो किसी के पास जाना है, न किसी के रूम में बैठना है। लेकिन उस तरह के स्टूडेंट जो सोचने वाले हैं वो 95% को मैं आशा रखता हूं कि वो 95% जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कोई सुधार नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए सुधार नहीं होते हैं क्योंकि उनका आदत है ये करने का, उनका आदत है आज का काम कल पे छोड़ेंगे और कल के काम परसों पे छोड़ेंगे और परसों के काम चौथे रोज पर छोड़ेंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट को मैं ये निर्देश देना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट कभी सफल नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब 1-2 महीना में हम इतना मेहनत कर लेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि एकदम एग्ज़ाम को जो है कि फ्रेश कर लेंगे और जो है कि बेहतर मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को मेहनत करने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन अब जो है कि आपको मेहनत के साथ-साथ आपको कम समय वाला मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे। मैं एक बात बताता हूँ, आपके शहर का जो रास्ता है, आपके घर के बगल में कोई शहर है और उस शहर में आपको जाना है ना? तो आपको वो शहर का जो रास्ता है वो वहाँ जाना है और वो रास्ता आपको मालूम नहीं है और आप किसी आदमी से पूछ दें कि ये शहर जाना है, शहर का नाम बताइएगा और उस शहर में जाना है, तो वो आदमी से पूछिएगा और वो आदमी शहर का डायरेक्शन जो है गलत बता दे। बताइए कि उस जिस रास्ते जो गलत रास्ता बताया गया है, उस गलत रास्ते पर आप कितने दूर क्यों ना चले जाएँ, क्या वो शहर आपको मिलेगा? नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप रास्ता पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमें मंजिल प्राप्त होना है, मंजिल प्राप्त होना है, लेकिन मंजिल नहीं प्राप्त होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए नहीं प्राप्त होगी कि आपका डायरेक्शन गलत है। आप जो दिशा जो चूज़ किए हैं, वो दिशा आपका गलत है। इसलिए सबसे बड़ी ज़िंदगी भूमिका होती है ज़िंदगी में, वो भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में सबसे बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से आपको डायरेक्शन सही होना चाहिए और आपके जो है कि एग्ज़ाम में टाइम एकदम बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है और इसी में हम लोग को बढ़िया से मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है बढ़िया से और मोटा-मोटी तैयारी करेंगे तब तो हम लोग बेस्ट मार्क्स का भागीदारी नहीं बन पाएँगे ना जी। तो हम लोग को तैयारी करना है बेहतर ढंग से और बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए हम लोग में मेहनत भी बढ़िया होना चाहिए और मेहनत के साथ-साथ डायरेक्शन भी बढ़िया होना चाहिए। तो अभी जो आप तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। किस पर कीजिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा एकदम टाइम वेस्ट कीजिए। एकदम देखिए कि कौन-सा सब्जेक्ट के है और उसके बाद में कौन-सा चैप्टर उठाया। इंटीग्रेशन का चैप्टर है, मतलब मैथ का मैं चर्चा करता हूँ, तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो सबका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रिवाइज़ कर लीजिए एकदम। और रिवाइज़ करने का तरीका होना चाहिए। आज आप डिफरेंशिएशन का रिवाइज़ किए या फिर इंटीग्रेशन का रिवाइज़ किए, तो 1 हफ्ता तक चैप्टर बदल-बदल के आप रिवाइज़ करते गए। फिर अगला जब मंडे आए, तो फिर मंडे से आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप एक दिन में तो आप डिफरेंशिएशन हो गया, तो एक दिन में आप डिफरेंशिएशन, मैथ का डिफरेंशिएशन तैयारी कर लीजिएगा और फिजिक्स का जो है एक चैप्टर का 2 नंबर वाले कंप्लीट कर लीजिएगा और केमिस्ट्री का है। इस तरह से आप ज़्यादा नहीं बल्कि एक-एक 2-2 क्वेश्चन करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और हर एक सोमवार को उसी को दोहराइए। ऐसा नहीं कि आपको तो बाउंस करेगा, थोड़ा-सा टाइम नज़दीक आ गया है, तो आपको
ऐसा माइंड में लगेगा कि यार हमसे होगा ही नहीं। अब बताओ मेरे प्यारे शेर बहादुर कि अगर आप फर्स्ट टाइम में होंगे, फर्स्ट टाइम जब नर्सरी का बच्चा होंगे, तो आपको इक्का सिखाया जाता होगा लेकिन सीखते नहीं होंगे और आपको ये भी लगता होगा कि ये सब तो बकवास है यार। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सोच के देखिए कि अगर आप वो दिन को जो है ऐसा सोच लेते कि ये सब पढ़ना एकदम बेकार है, हम लोग से पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप इस यहाँ तक आते? नहीं आते ना। तो उसी प्रकार से है, अगर आप ये सोच लेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, अरे भाई टाइम कम है, अब तो उसको, अब टाइम को नहीं ना बदल सकते हैं जी, वक्त को नहीं ना बदल सकते हैं। अब जो वक्त मिला है उसी वक्त में हम लोग को बढ़िया से तैयारी करना है ना। तो जो सजेशन मैं दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद रखता हूँ आप उस सजेशन का पालन करें और बढ़िया से मेहनत करें, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है आपका दोस्त, और दोस्त के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके साथ दोस्त कितना देर तक टाइम दे सकता है यार। जिस दिन तक आप के पॉकेट में जो है कि पैसा रहेगा, उस दिन तक आपका दोस्त जो है साथ रहेगा, और जिस दिन आपका पॉकेट से पैसा खत्म हो गया, दोस्त भी खत्म हो जाएगा। और ये दुनिया का रीत है, और आजकल के दुनिया में सबसे क्रिटिकल चीज और सबसे बेहतर चीज कोई चीज है तो वो पैसा है, क्योंकि पैसा ही इस दुनिया को जो है कि नचा रहा है ना। तो ईमानदारी और पैसा हम लोग को सब चीज रखना होगा, ताकि थोड़ा समाज में इज्जत प्रतिष्ठा भी मिले और पर परिवार भी जो बढ़िया से चलाएं। और इस तरह से देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि 95% से अधिक अंक प्राप्त करना है। सबको आशा और विश्वास होगा कि हम लोग को 95% से अधिक अंक लाना है, चाहे जैसे आवे, किसी भी तरीका से आवे, तो आप डायरेक्ट जुड़िए मैथ मटेरियल से और पाइए 95%। और कैसे आता है जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आप लोग को पता लग रहा होगा कि इस जो चैनल है, इस चैनल पर हर तरह का वीडियो आपको मिलता होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, बायो का, यहाँ तक कि इंग्लिश जो मैं बताता हूँ वो हिंदी कर करके, एक्सप्लेन कर करके मैं बताता हूँ। तो सब चीज को, मेरा लॉन्ग वीडियो ज़्यादा मत देखिए, मेरा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उसे ज़रूर देखें, और कहीं से भी पढ़ें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीज़ पढ़ें जो एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनूं, और एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया, नेवी का एग्ज़ाम हो गया, ये सब एग्ज़ाम हमें फ्रेश करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब एग्ज़ाम फ्रेश करने के लिए आप लोग को आगे का बैच ज्वाइन कीजिए, और कुछ ही दिन में आपका जो है अगल बगल के स्टूडेंट जो 11th में पढ़ रहे हैं, इस तरह हमसे पढ़ने के लिए कुछ ही दिन में जो है कि 12th का बैच जो है कि खुलने वाला है। अभी तो आप लोग का एग्जाम है, आप ही लोग में मैं व्यस्त हूँ, तो 12th का भी मैं कुछ दिन में ही बैच देने जा रहा हूँ, और उसका कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, फी नहीं रहेगा, और यहाँ तक कि उसका कोई अदर एप्लीकेशन नहीं रहेगा। आपको यहाँ जो है कि यूट्यूब पर जो चैनल है उसी पर एकदम सीरियल बाय सीरियल एकदम वीडियो मिलेगा, और एनसीईआरटी लेवल होगा, सभी बोर्ड के लिए होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, बल्कि सभी बोर्ड के लिए होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग तैयारी करके 95 अंक जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है तो सबसे पहले बात है कि आप जो है कि सभी कार्य को कीजिए, और कोई काम छोटा नहीं होता है। हम लोग भी घास गढ़ गढ़ के और खेत में आज भी काम करते हैं। हम लोग गरीब का बच्चा है, और उसके बाद में जो है कि खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं, तो आज भी खेत में काम करते हैं। जो बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप अपना पिताजी के साथ 1 दिन या 2 दिन खेत में जाके काम कीजिए, या फिर आपके पिताजी ने आपको 2 रुपया जो मजदूरी से ला करके देते हैं, उस मजदूरी का काम करके देखिए, है ना। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको पढ़ने में मन जरूर लगेगा, और ये बेइज्जती महसूस नहीं कीजिए कि मेरे पिताजी जो छोटा काम कर रहे हैं, वो छोटा काम जा करके हम क्यों करें भाई। तो जब आपका पिता ही छोटा बन गए तो आप बड़ा कैसे हो सकता है यार उस काम के लिए, है ना। पिता जब वहाँ छोटा बन रहे हैं तो हमें छोटा बनने में क्या दिक्कत है, हमें भी वहाँ जा करके काम करना चाहिए, है ना। तब जाके आपको ज़रूर है कि पढ़ने में मन लगेगा कि किस ढंग से पैसा आता। तो और उसके बाद 12th की सारी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है,
तो मैंने तो बताया ही कि हर एक मंडे को, हर एक मेंबर को उसी चीज़ को रिपीट कीजिए। आपको ज़रूर है कि कुछ दिन के बाद कम लगने लगेगा। अभी आपका जो है कि ये जनवरी स्टार्ट होने वाला है। जनवरी से लेकर के आप जो है कि फरवरी एकदम फर्स्ट में 1 महीना में जो है कि आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, और भाई जो 12 महीना मेहनत किया उसके तरह नहीं, लेकिन हम लोग भी लेवल में आएँगे और कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करेंगे। उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ जो विद्यार्थी कभी क्लास नहीं किया है, तो अभी से भी वक्त है, रास्ता बदल लो, आपकी जिंदगी जो है कि सवर जाएगी, है ना। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आप ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 18 बरस के होंगे। तो इसी तरह से है, गांव एवं शहर के बच्चों की कमियां क्या होती है। जो शहर के बच्चे डेरा लेकर के पढ़ते हैं, किसी रूम में पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात हो है, पढ़ रहा रूम में डेरी सा भी टन दवर आवाज किया तुरंत चल जाएगा, क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो। तो अरे यार ये ऐसे हो गया था मेरा गांव में गली नल्ली के लिए लड़ाई। अरे मेरे भाई, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मेरे गांव में ये हो गया था। आज क्लास पढ़ने गए थे, एक लड़का एक लड़की को छोड़ दिया, उसके लिए लड़ाई हो गया। अरे भाई ये सब परेशानी में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रूम में बैठ जाएगा और जरा सा भी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हुआ कि एकदम गठ के जा रहा, ना खाना बना है और ना पीना बना है और ना कोई पढ़ाई हुआ है, एकदम गठ के खिस्सा करते जा रहे हैं, एकाएक टाइम देखते थे 11 बज गया। अच्छा छोड़ो, आज नहीं पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे। अरे भाई, तो ऐसा शहर के बच्चों में कमियां होती है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि इस तरह की जो अगर आप में कमियां हैं तो उस कमियां को दूर करें। क्योंकि आपके जो माता पिता हैं, जिस तरह से आप बचपन में जब आपके पिताजी कहीं से काम करके आते थे और शाम को आप चॉकलेट के लिए ललायित रहते थे कि मेरे पिताजी आएंगे तो चॉकलेट लेके आएंगे और उस चॉकलेट को खाएंगे तो बहुत मजा आएगा, उसी प्रकार से आपका पिता आपके घर में बैठ के आपका आशा देख रहे हैं कि मेरे बच्चों जो हैं वो अच्छा करके आएंगे, तब जाके मुझे चॉकलेट के रूप में कुछ देंगे, तब उसे मैं खाऊंगा और आनंद से जीऊंगा और शान से कहूंगा कि वो जो बेटा है वो मेरा बेटा है ना। शान से कहे। तो ऐसा नहीं बनाइए अपना पिता को कि कहीं अपना बेटा के नाम लेने से उन्हें शर्म आए, जबकि बल्कि ऐसा बना दें कि उन्हें अपने बेटा को नाम लेने में थोड़ा सा गर्व महसूस हो और बढ़िया से बोले कि ये मेरा बेटा है ना। तो और गांव के जो बच्चे हैं वो सबसे बड़ी परेशानी है। गांव के बच्चे को ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, इसलिए कि गांव में बहुत सारे चीज होते हैं यार, बहुत सारे बधाइयां होते हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बगल में लड़ाई हो गया। गाँव के लड़ाई तो जानते ही हैं, नल्ली के लिए लड़ाई हो गया, गली के लिए लड़ाई हो गया, ये लड़ाई हो गया, वो लड़ाई हो गया। तो भाई ये सब झंझट में हम बच्चों को क्यों पढ़ना है, हम लोग से होगा क्या। न तो हमको कोई पंचायत के लिए बुलाएंगे कि भाई इसे सॉल्यूशन कर देंगे, अरे वहाँ तो बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं। हम लोग को पढ़ाई करना है ना, तो हम लोग पढ़ाई करेंगे और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करेंगे और माता पिता को जो है नाम रोशन करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ेंगे, ताकि माता पिता का सपना साकार करें। ठीक है, तो अब कुछ ही दिन में आपका जो है कि 2000, ये तो 2023 में एग्जाम, 2023 से 2000 जो है कि 24 तक में, इस पीरियड में जो भी स्टूडेंट होंगे वो कहीं नहीं बल्कि यूट्यूब पर ही ज्वाइन करेंगे और शैलेश सर मैथ मटेरियल से। और सभी बच्चे जो 12th को होंगे वो 11th में से 12th में जो जाने वाले बच्चे होंगे, आप उन्हें जुड़वा दीजिए ये मैथ मटेरियल बाय शैलेश सर में। आपको हर एक तरह एनसीईआरटी लेवल जो बताइए, इस टाइम से अगर इतना बेहतर आपको तैयारी करवाया जा सकता है, तो जो बच्चे अभी 11th में जुड़ जाएंगे और 12th की तैयारी करेंगे, तो उस बच्चे को मैं किस ढंग का बना दूंगा वो आप सोच सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।